जब सब कुछ छिन जाए तब ही इंसान को खुद का असल पता चलता है। कभी आपने खुद को डूबते हुए देखा है? ऐसा लगे जैसे दुनिया की सारी रोशनी आपसे छिन गई हो और आप एक अंधेरे गार में कैद हो। यही हाल था शहरयार का, एक कामयाब इंसान जो पलक झपकते ही सिफर पर आ गया। शहरयार एक ऐसा नौजवान था जिसने गुर्बत में आंख खोली, लेकिन अपने ख्वाबों की परवाज़ से आसमान तक जा पहुंचा। मेहनत, जहानत और चालाकी से उसने एक आईटी कंपनी खड़ी की, जो चंद सालों में मुल्क की कामयाब तरीन कंपनियों में शुमार होने लगी। शहरयार की रिहाइश शहर के महंगे तरीन इलाके में थी। उसकी गाड़ी BMW थी और उसका दफ्तर शीशे की दीवारों वाला था, जिसने हर सुबह रोशनी की किरणें उसकी ताकत का ऐलान करती थी। लेकिन उसकी कामयाबी ने उसे गरूर में मुब्तला कर दिया था। अपने स्टाफ से बदतमीजी, खानदान को नजरअंदाज करना और अपने दोस्तों पर रोक जमाना उसका मामूल बन चुका था। फिर एक दिन जैसे कज़ा ने दस्तक दी हो, सरकारी इदारों ने उसकी कंपनी पर टैक्स फ्रॉड और करप्शन के इल्जामात लगा दिए। मीडिया ने जिसे खून सोख लिया हो, हर चैनल पर शहरयार की रुसवाई नशर होने लगी। अदालतों में केस, असासे जब्त और आखिरकार कंपनी सील। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी दुनिया उलट गई। अब शहरयार का कोई न था। जो कल तक उसके साथ सेल्फियां लेते थे, आज फोन भी नहीं उठाते थे। बैंक का अकाउंट फ्रीज था और रिहाइश का नोटिस दरवाजे पर लगा था। एक सर्द रात वो पुराने शहर के एक पार्क में बैठा था। हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखें जैसे उसकी हालत पर नुहाकना थी। वो एक बेंच पर खामोश बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद बुरे जोबन पर था, लेकिन शहरयार की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसके लबों से नहीं, दिल से निकला। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई देखने वाला ना था। वो इसी पार्क में गुमसुम बैठा था। एक बूढ़ा शख्स इसके करीब आया। उसके हाथ में एक छड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने बगैर पूछे उसके बराबर बैठकर कहा, बेटा, गिरते वही हैं जिनमें दोबारा उठने की ताकत हो। अल्लाह जब किसी को बुलंद करना चाहता है, पहले उसे तोड़ता है ताकि उसके अंदर का गरूर निकल जाए और आजिज़ी आ जाए। शहरयार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप मुझे जानते नहीं, फिर भी? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, मैं लोगों के चेहरों पर उनकी कहानियां पढ़ लेता हूँ। तुम्हारे नहीं हो, बस रास्ता बदल गया है। ये जुमले शहरयार के दिल पर छा गए। उसने पहली बार किसी की बात को दिल से सुना और एक रोशनी सी उसके अंदर फूटने लगी। अगली सुबह शहरयार ने अपने गरूर को दफना दिया। वो एक छोटे से तामीराती मंसूबे पर मजदूर बनकर काम में लग गया। जिस्मानी मुशक्कत उसके लिए नई थी, लेकिन वो जान चुका था कि अब रास्ता यही है। वो ईंटें उठाता, पसीना बहाता और शाम को एक पुरानी लाइब्रेरी जाकर कारोबारी किताबें पढ़ता। हर दिन एक नया चैलेंज होता, लेकिन हर रात उम्मीद की एक नई किरण। कभी किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। कभी थकन से टांगे जवाब दे देती तो वो मिट्टी पर बैठकर खुद से कहता, अब पीछे जाने का रास्ता बंद है, बस आगे जाना है। 6 महीने में उसने कुछ बचत की और छोटा सा टी स्टॉल खोला। उस स्टॉल पर वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि मुस्कुराहटें, इज्जत और हौसला भी देता था। 2 साल बाद शहरयार ने कई छोटे कारोबार खोल लिए थे। उसने नए रास्ते के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जो बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त तरबियत और मशवरे देता था।
अब वो खुद भी कामयाब था, लेकिन उसकी असल कामयाबी ये थी कि उसने दूसरों को कामयाब बनाया। एक मोटिवेशनल सेमिनार में जब उसका तारुफ करवाया गया तो हाल तालियों से गूंज उठा। उसके पीछे स्क्रीन पर उसकी पुरानी तस्वीर पार्क के बेंच पर थके चेहरे के साथ नजर आ रही थी। शहरयार ने माइक उठाया और कहा, मैं नहीं बदला, मेरी सोच बदली है। जब मैं गिरा था तो समझ आया कि असल बुलंदी जमीन पर पांव रख कर जीने में है। शहरयार की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में ज़वाल दरअसल एक मौका होता है खुद को अशरनो दरियाफ्त करने का। कामयाबी सिर्फ वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे। अगर आपके इर्द गिर्द अंधेरा है तो याद रखें, शायद रोशनी की शुरुआत आपके अंदर से हो।